स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का हमने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था, जिसमें सिलेबस पहले लेक्चर में बताया था। दूसरे लेक्चर में जो है हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसकी डिफिनीशंस क्या होती है और इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत हम लोगों ने किया था। तो वहीं से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, वहीं से हम लोग टॉपिक को उठाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो जैसा कि डिफरेंशियल इक्वेशन ने बताया था, एक होता है आरडी, एक होता है पीडी। आरडी का मतलब होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी का मतलब क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आरडी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे, और जो है पीडी डिफरेंशियल यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा हेडिंग क्या बनाएंगे, नंबर 1 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीई। तो ये क्या हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है भैया, ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आई? कोई ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होगा केवल एक वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? तो डिफरेंशियल की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, दोज डिफरेंशियल इक्वेशन in which involve only one independent variable is called ordinary differential equation, ठीक है। वो क्या कहलाएगा भैया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो थोड़ा समझिएगा, those differential equation in which involve only one independent variable is called ordinary differential equation। यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताया आपको जिसमें केवल क्या होगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसको सीखने के लिए आप लोग इसके पहले वाला लेक्चर 1 आप पढ़ करके आइए, जहां से डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, वहां से जो है आप लोग पढ़ के आएंगे तो सभी चीजें एकदम क्लियर होंगी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वहां पर हमने आपको पढ़ा रखा है। तो कहने का मतलब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, कोई एक आध एग्जाम्पल्स आपको हम जो है दिखाते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल है, मान लो जैसे d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू एक हो गया, और बहुत सारे हैं जैसे d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx प्लस का ay इज इक्वल टू 0, ठीक। तो अब इन इक्वेशंस में आप जरा ध्यान से देखें भैया, यहां पर क्या है, दो वेरिएबल है, एक x है एक y। कितने वेरिएबल हैं, दो, एक x और एक y, दोनों के दोनों क्या है वेरिएबल है। लेकिन जिसमें जो
y का डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो x है, x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सब बता चुके कहानी। y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड जो x है, x क्या है भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो अब इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान देखिए, x क्या है, कितने ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, केवल एक ही तो है। यहां पर देखो इसमें भी x है, इसमें भी क्या है x है, x ही है, तो ये क्या है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x ही है, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है इसमें, तो ये इक्वेशंस क्या है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है। क्या भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी कोई प्रॉब्लम तो आप बोल सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या आप बोल सकते हैं, या और भी एग्जांपल आपको बताएं, और भी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल और भी जैसे d2y ओवर का dx स्क्वायर, d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 6x, a स्क्वायर y इज इक्वल टू 6x। तो यहां पर क्या है एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और एक क्या है एक डिपेंडेंट वेरिएबल है y। तो हमको डिपेंडेंट वेरिएबल से नहीं मतलब है, हमको मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, तब वो क्या हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होगा। जैसे इसमें क्या है x क्या है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर बात। और केवल एक ही है, ऐसा तो नहीं है कि x है फिर z भी है या और भी है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और भी एग्जांपल्स आपको हम बता सकते हैं, और भी एग्जांपल जैसे मान लो एक है d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का 2x dy ओवर का dx प्लस का रूट में 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये एक आपको एग्जांपल दे दिया जाए। तो अब इसको आप बताइए इसमें क्या है, एक ही x दिख रहा है, ये क्या है, यही ये एक ही x है, ये क्या है x है, x है, ये x है, ठीक। ये क्या है, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक ना। तो किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। तो केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओनली x है, तो ये क्या होगा भैया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या तो आप बोल सकते हैं। चलिए आगे, एक बार आप नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, आगे ध्यान देखिएगा। तो अब अगला हेडिंग होगा आपका, अगला हेडिंग होगा, अगला होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, PDE। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज डिफरेंशियल इक्वेशन in which
involve two or more than two independent variable is called partial differential equation is called partial differential equation। ठीक, तो भैया दो डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि वह डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, वो क्या होगा भैया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बात समझ आई? किसी को दिक्कत, किसी स्टूडेंट को, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में जैसे हैं del u over del x is equal to मान लो यम है del u over del y। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर u कोई एक क्या है, u क्या है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है। u को x के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया और u को ही y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट किया गया। तो यहां पर x और y क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या लिखोगे, here x and y both are independent variable, hence it is called partial differential equation। ठीक ना। और भी एग्जांपल अगर बात करें तो और भी एग्जांपल है, जैसे del u over del x प्लस का del u over del y प्लस का del u over del z इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, here x, y एंड z, यहाँ क्या है, x और y z तीनों के रिस्पेक्ट में u को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो तीन है x और y, तीन कितने हैं, तीन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो here x and y and z independent वेरिएबल, ठीक ना, वेरिएबल, hence it is called partial differential equation। ठीक, किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की अगर समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। ठीक, या और भी एग्जांपल्स आपको चाहिए तो वो भी आप बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग क्या करेंगे, आगे कहानी को बढ़ाएंगे। चलो जाएंगे, चलो जाए। और भी अगर एग्जांपल चाहिए तो जो ये इक्वेशन लिखा है, देखिए जो सेकंड वाला लिखा हुआ है, एक सेकंड, हाँ, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है, इसी को हम लोग अगर डबल वाला डिफरेंशिएट करें तो del 2 u over del x स्क्वायर प्लस का del 2 u over del y स्क्वायर प्लस का del 2 u over del z स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें भी क्या है, x का y एंड z क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक ना। तो एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए क्या है भैया, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। और आपको ये जितना भी लिखवा रहे पूरा आप नोट्स में नोट करते जाइए, पूरा का पूरा आपका इसी
तरीके से नोट्स बन जाएगा। आपको कहीं से कुछ भी मटेरियल ढूंढना नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कहीं अन्य जगह से कोई मटेरियल ढूंढना नहीं पड़ेगा। पूरा नोट्स विथ न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, पूरा का पूरा आपको हम सॉल्व कराएंगे। बस जैसे जैसे हम पढ़ाते चले आप पूरा का पूरा नोट करते चलिए बस, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चल रहा है, हो गया ना? हाँ, तो अब आगे देखिएगा। अब एक नया आइडिया दूंगा, आप बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। इसको देखो, बनाने का एक इंपॉर्टेंट तरीका यही है जिसे बोलते हैं हम लोग रिमूविंग कांस्टेंट मेथड या बाय रिमूविंग कांस्टेंट। क्या? बाय रिमूविंग कांस्टेंट, ठीक है। यही मेथड है और यही बेस्ट मेथड है। यही क्या है? बेस्ट मेथड है कि जितने भी कांस्टेंट हैं उनको आप रिमूव कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। और रिमूव कैसे करते हैं आप लोग जानते हो कि डिफरेंशिएट करने से कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, बाकी वेरिएबल्स क्या होता है? बच जाता है। तो जब कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा ओनली वेरिएबल्स बचेगा और उसको आप डिफरेंशिएट किए रहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाएगा आपको। बात समझ में आई? तो हेडिंग बनाइए, स्टार्ट किया जाए। इसमें मान लिया कि कोई भी एक इक्वेशन है, लेट कर लेंगे, ठीक। लेट फाइव एक्स कामा वाई, इसमें कांस्टेंट हो सकते हैं C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन Cn, ठीक, इक्वल टू 0। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 हो जाएगा एक्स कामा वाई, और इसमें एक बार डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यानी कि एक सेकंड, यानी कि अगर बात किया जाए तो हम ये कह रहे हैं कि जो ये एक्स कामा वाई है, सॉरी ये वाई डैश जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx, ठीक ना। या हम यहाँ पर दिखा देते हैं वाई डैश, आपको हम बता देते हैं। कभी भी वाई डैश मिले तो इसका मतलब dy/dx, वाई डबल डैश मिले तो इसका मतलब d2y/dx²। इस तरीके से वाई ट्रिपल डैश मिले तो क्या हो जाएगा? उसका मतलब d3/dx³। तो यहाँ पर एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या हो जाएगा? dy/dx, ठीक। फिर उसके बाद C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन Cn तक इक्वल टू 0, ठीक। फिर उसके बाद फिर डिफरेंशिएट किया तो x कामा y आ जाएगा, y डैश था y डबल डैश आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद C1, C2, C3 एंड सो ऑन करते जाओगे Cn तक इक्वल टू 0, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग फिर से डिफरेंशिएट करोगे, तो x कामा y, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ठीक। फिर C1, C2, C3 एंड सो ऑन Cn इक्वल टू 0 टाइम, ठीक। इसको और भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, यानी कि अगर हम बात करें n टाइम तक, 5 n इक्वल टू x कामा y और y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन y n,
टाइम तक। कितनी बार? y n टाइम तक। बात समझ में आई? और फिर उसके बाद C1 C2 C3 एंड so on Cn इज इक्वल टू 0। ठीक, क्लियर? किसी को दिक्कत हुआ बेहिचक बोल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की अगर समस्या है आप बोल सकते हैं। अब देखिएगा, आगे चले। अब देखिए, अगर हम इसको लेट कर लें, इसको क्या कर लें? लेट कर लें। तो अगर लेट करते हैं कि लेट जो ये इतना पूरा फंक्शन है हाई n टाइम्स तक जो डिफरेंशिएट किए हैं, इसको हम लोग मान लिए कि साइन, क्या मान लेते हैं? साइन। क्या मान लिया? साइन। जब साइन मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? x y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन y n टाइम्स तक। ठीक, और इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 के बराबर। ये क्या हो गया? यही डिफरेंशियल इक्वेशन, यही क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। इतने की हम बात कर रहे हैं, इतने की, ठीक ना, केवल इतने की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें क्या है? कोई भी कांस्टेंट नहीं है, जिसमें क्या है? कोई भी कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या आप बोल सकते हैं। जो यहाँ पर हम लोग y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश यूज किए हैं, आप dy ओवर dx d2y ओवर dx स्क्वायर dq ओवर dx क्यूब एंड सो ऑन यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं आगे। इसको नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट करिए। हो गया? आगे चलिए। देखिए, अब क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन रिलेशन। फ्रॉम गिवन रिलेशन, क्या गिवन रिलेशन है भैया? रिलेशन है ax स्क्वायर प्लस का vy स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपको रिलेशन है, इससे क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं भाई। तो ध्यान देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा आसान है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम गिवन रिलेशन। एक रिलेशन है, आपको एक रिलेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। इससे क्या करना है? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या करते हैं? लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 1। अब डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बताए? अभी मेथड बताए कि हमको क्या करना है? कांस्टेंट को रिमूव करना है। कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, रिमूव हुआ तो सही, नहीं होगा 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे, जब तक कि कांस्टेंट रिमूव ना हो जाए तब तक हमको आपको डिफरेंशिएट करते हुए चलना है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट बना लो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, then we get तो इसको क्या करेंगे भैया? अभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये a हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस का b और y का 2 आ जाएगा तो 2y हो जाएगा। फिर y का करेंगे dy ओवर dx इक्वल टू 0, तो 2ax प्लस का
2by ओवर dx इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें 2 उधर चला जाएगा कॉमन, तो 0 हो जाएगा। ax प्लस का by इंटू dy ओवर का dx इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाएगा तो by इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का ax, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये y अपान x जो है एक तरफ कर लेंगे, यानी कि y अपान x इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का a अपान उधर का y सॉरी उधर का b आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस इतने में किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, वरना आगे चला जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, then we get, again differentiate with respect to x, then we get। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक ना। तो इसमें देखिए जैसे लगाएंगे फर्स्ट तो y अपान x इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का सेकंड यानी कि dy ओवर dx इंटू सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये इसमें लग जाएगा अंश और हर वाला फार्मूला, अंश और हर वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंश और हर वाले फार्मूले में क्या होता है, हर गुणे यानी कि x गुणे dy ओवर dx माइनस का अंश गुणे d ओवर dx आप किसका, d ओवर dx आप किसका, हर का, ठीक ना। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपान हर का स्क्वायर x का स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होती। थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, y अपान x इंटू d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx, और ये पूरे में है 1 अपान x स्क्वायर तो क्या हो जाएगा इंटू 1 अपान x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1 अपान x स्क्वायर इंटू dy ओवर dx आप क्या x इंटू dy ओवर dx माइनस का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये क्या किया इस क्वेश्चन का ये क्या है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक, ये क्या दिया, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या है, इस रिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताइए किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा आप नोट करें, आगे हम लोग चलेंगे। समझ आ गया? हो गया। तो अब देखिए आगे, अब एक क्वेश्चन और है, बड़ा इंपॉर्टेंट। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ the circle, family of circles in xy plane, ठीक।
तो इसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy इज इक्वल टू क्या जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 0। इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसका सेंटर क्या होता है आपको बता दें थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में इसका सेंटर होता है, इस क्वेश्चन में इसका सेंटर आप लोग जानते होंगे और इसकी जो है रेडियस जानते होंगे। क्या जानते होंगे, रेडियस एंड सेंटर। तो इसका सेंटर माइनस जी का माइनस एफ होता है। ठीक, और रेडियस ये अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर प्लस का सॉरी माइनस का सी होता है। ठीक, ये इसकी रेडियस होती है। इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक, यानी कि आपको क्या है भैया, होमवर्क है, ये क्या आपका होमवर्क है, स्वयं इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। बात समझ में, आगे चला जाए। नोट करें जल्दी से क्वेश्चंस को, नोट करें जल्दी से। चले, अब देखिए एक गजब का क्वेश्चंस और भी है, एक बहुत ही गजब क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है भैया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ the all circles of radius a। ठीक ना, यानी कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स ऑफ रेडियस a, यानी कि सभी ऐसे सर्किल का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसकी रेडियस a हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको ध्यान देंगे, लेकिन इससे पहले हमको आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, इसका इक्वेशन। ठीक ना, क्या होता है भैया, इक्वेशन। तो इसका हमको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जिसको हम क्या करते हैं, करा देते हैं। ठीक, तो पहले लिखते हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको पता है, डिफरेंशिएट करके। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके। तो क्या करते हैं भैया, डिफरेंशिएशन, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट with respect to x, then we get, तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच इंटू x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और h का 0 हो जाएगा, प्लस का इसमें 2y माइनस के, फिर y का करेंगे तो dy ओवर का dx के का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू a का करेंगे तो 0 हो जाएगा। बताइए किसी स्टूडेंट को समस्या अगर है तो आप बोल सकते हैं, वरना आगे चले जाए, नहीं ना। तो अब देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं, इसको दो को कॉमन करके उधर कर दो, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस एच प्लस का y माइनस के इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। बताइए किसी स्टूडेंट को समस्या नहीं। अब इसको क्या करेंगे,
अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन सेकंड बना दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, h का 0, फिर y माइनस के इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट वाला फार्मूला, तो इसमें लगाएंगे, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, मान लो इसको सेकंड कर दिए, तो फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूला लगा दो, तो y माइनस के फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस सेकंड इंटू यानी कि dy ओवर dx सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो जब y का क्या करेंगे, y का रिस्पेक्ट में करेंगे x के, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx, और ये k का करेंगे तो 0 इक्वल टू ये 0 आपका, ठीक ना। किसी भी स्टूडेंट को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे चला जाए, अब देखिए, अब ये हो गया 1 प्लस y माइनस के इंटू d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का d2y ओवर dx स्क्वायर, ये क्या है, सॉरी dy ओवर dx इंटू dy ओवर dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बताइए किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार समस्या हो तो बताइए, अन्यथा आगे चल जाए। नहीं ना, तो अब इसे थोड़ा आप ध्यान देखिए, ये हो जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के इंटू d2y ओवर dx का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें y माइनस के की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, y माइनस के इंटू d2y ओवर का dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर, और यहां लगा दो ये वाला ब्रैकेट, ठीक, तो ये पूरा का पूरा मैटर पूरा चला गया, बोलिए किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या निकाल लो, y माइनस के इक्वल टू माइनस टाइम 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर अपॉन d2y ओवर dx का स्क्वायर। बोलिए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, अन्यथा आगे चला जाए। जल्दी देखिए मैच करिए। चले आगे, अब क्या करो, इसको इक्वेशन थर्ड बना लो, इसको इक्वेशन क्या करो, थर्ड बना लो। अब इक्वेशन थर्ड से y माइनस में जो ये इतनी वैल्यू है, इतनी जो भी वैल्यू हम पाए हैं, इस पूरे वैल्यू को कहां रख ले सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में, तो y माइनस के है, यहीं पर लगा के पूरी की पूरी वैल्यू हम लोग रख देंगे, ठीक। तो देखिएगा, नाउ put the value of y minus k in equation second, ठीक, इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा x माइनस h प्लस का y माइनस के स्थान पे ये पूरा का पूरा मैटर, लेकिन यहाँ पर dy ओवर dx ऑलरेडी है, तो ये dy ओवर dx ये वाला अलग रहेगा और y माइनस की वैल्यू लिखी जाएगी, dy ओवर dx, ये dy ओवर dx है, y माइनस की वैल्यू यहां से रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, माइनस 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, ठीक, बटे
d2y ओवर dx स्क्वायर। ठीक, बताइए किसी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इक्वल टू 0 है, ये लगा रहेगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं ना? तो चला जाए आगे। चला जाए। तो अब देखिएगा, अब क्या कर रहे हैं भैया, इस पूरे वैल्यू को उस तरफ ले जाएंगे, लेकिन कहां करेंगे? अगले स्लाइड पर। तो x माइनस एच इज इक्वल टू ध्यान देखिएगा, ये पूरा जब उधर जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस माइनस होता और उधर जाएगा तो पूरा प्लस हो जाएगा। तो dy ओवर dx इन ब्रैकेट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये dy ओवर dx इन ब्रैकेट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर पूरे का पार्ट d2y ओवर का dx स्क्वायर। ठीक, बोलिए किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमको आपको x माइनस h की वैल्यू मिल गई, ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन गया 4। तो x माइनस h की वैल्यू इक्वेशन 4 से और जो है y माइनस k की वैल्यू इक्वेशन 3 से, इस सब को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ला करके रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में ला करके रख देंगे। ठीक, तो नाउ कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस h and y minus k. Put the value of x minus h and y minus k from equation third and fourth in equation first, then we get, ठीक ना, यानी कि इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से x माइनस एच और y माइनस के की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमको, आपको ध्यान देखिएगा, वहां पर हमारा इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये इक्वेशन है। तो अब इसमें x माइनस एच की वैल्यू रखो dy ओवर dx, ठीक ना, और 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर अपान का d2y ओवर का dx स्क्वायर। ठीक, और ये पूरा पैसा है। अब इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस, ठीक ना, प्लस में क्या हो जाएगा, y माइनस के की वैल्यू रखेंगे उधर से, y माइनस के की वैल्यू क्या है, माइनस टाइम ऑफ, सब कुछ वही है बस माइनस है, सब कुछ वही है बस क्या है माइनस है। तो माइनस टाइम ऑफ और dy ओवर dx लिखते हैं, नहीं dy ओवर dx इंटू में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर, ठीक ना, अपान में d2y ओवर dx का होल स्क्वायर, पूरे का, ये पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। चला जाए आगे। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, अब बात ऐसी है कि इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाला मैटर पूरा बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dy ओवर dx का स्क्वायर,
ठीक, इंटू इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर है, और ये पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर फिर से हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, अपान में ये d2y ओवर dx स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, ये माइनस। बात समझ आ रही है, या कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं लोग, देखो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, एक बार बैच कर दिया आप लोग। चलो जाएंगे, सही है ना, सब कुछ, सब कुछ सही है। चलिए, तो अब देखिएगा ध्यान से जरा, दिक्कत कहीं नहीं है। अब यहां देखिए प्लस है, प्लस ही रहेगा, जब जी स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस से कोई मतलब हमारा आपका नहीं है, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसका स्क्वायर, ठीक, और इसका ये अलग से स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का अपान d2y ओवर का dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर। बोलिए किसी स्टूडेंट को समस्या, थोड़ा क्रिटिकल स्टेप बना हुआ है, लेकिन ध्यान से आप लोग समझते चलेंगे। अब इसमें क्या है, आप लोग देखिए, इसमें भी नीचे d2y ओवर dx स्क्वायर, इसमें भी नीचे d2y ओवर dx स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन होगा और ये जगह उधर गुणा हो जाएगा, तो dy ओवर dx का dy ओवर dx का स्क्वायर इंटू 1 प्लस dy ओवर dx का ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx के स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का 1 प्लस dy ओवर dx के स्क्वायर का 1 प्लस dy ओवर dx के स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू d2y ओवर का dx स्क्वायर। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को समस्या। अब क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं किए, यहाँ पर 1 अपान d2y ओवर dx का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपान d2y ओवर dx का होल स्क्वायर, तो जब ये एक सेकंड, तो जब ये क्या करेगा, इधर जाएगा, कहां जाएगा, इधर जाएगा, ये भैया हो जाएगा इंटू में, और वो भी क्या रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, स्क्वायर लगा रहेगा। तो ये होने वाला क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा, होने वाला क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा। समझना क्या है कि अब देखो इस स्टेप में भी, इस स्टेप में भी आप थोड़ा ध्यान समझे, इस पूरे एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, तो इसमें भी 1 प्लस dy ओवर dx होल स्क्वायर का स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों में है, दोनों में हो जाएगा कॉमन 1 प्लस dy ओवर dx के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये दोनों में हो गया कॉमन, तो बचा क्या, ये स्क्वायर है, ये बचा क्या, इंटू में ये पूरा गया, तो ये बच जाएगा dy ओवर dx का, dy ओवर dx का होल स्क्वायर, यहां कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो उसको क्या कर लेना है, पहले लिख लेना है, और कुछ नहीं किया, ठीक, इसको पहले लिखा जो यहाँ 1 बचा, और जो ये बचा इसको बाद में लिखा, बराबर का a स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये ध्यान देखिए, यहाँ स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर और ये पावर 1
दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्योंकि सेम चीजें हैं, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई ओवर का डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या आप बोल सकते हैं पूरे क्वेश्चन में। नहीं ना, चले आगे। तो अब ये क्या मिल गया हमको, आपको ये जो इक्वेशन मिला हुआ है, यही क्या है, यही क्या है, यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। यही क्या है, it is required differential equation of the equation x minus h का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये जो रिलेशन मिला भैया, यही इक्वेशन, ये इसको इक्वेशन 5 बनाते हैं। यही इक्वेशन 5 क्या है, इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेहिचक, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो अगर कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। देखिए इधर दिखा देना है आपको, और ये ठीक ना। तो ये सभी चीजें हैं, ये इक्वेशंस हैं, किसी कोई दिक्कत हो आप बोल सकते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन किए, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने कराया आपको, 1 क्वेश्चन होमवर्क दिया, आप करके आएंगे। और एक चीज भी जान लीजिए आप भैया, ये ट्रू रियलिटी है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। यही सत्य है, जितना जल्द जान जाओगे, समझ जाओगे, उतना ही जल्दी आप कामयाब हो पाओगे। यही रियलिटी है और कुछ नहीं जीवन में, यही रियलिटी और कुछ नहीं जीवन है। इतना आप समझ करके अपना समय व्यतीत कीजिए। और एक चीज ये भी जान लीजिएगा, कभी भी किसी के भी व्यक्ति की गरीबी पर मत हंसना, कभी भी किसी की गरीबी का मजाक बिल्कुल मत उड़ाना, क्योंकि भैया घड़ी की सुई जो है हर एक नंबर पर आती है, बस वो समय अलग अलग होता है, बस वो समय अलग अलग होता है। घड़ी की सुई हर नंबर पर पहुंचती है, तो आपका भी नंबर आएगा, वो चाहे अभी आए या 2, 4, 10 साल, 5 साल बाद आए। तो किसी की भी गरीबी का मजाक मत उड़ाया करिए। गरीबी इतनी नसीब होती है, इतनी बेकार होती है, जो कहते हैं ना आप लोग नर्क, अगर नर्क है तो गरीबी है, गरीबी क्या है, नर्क है, इतना आप लोग जान लीजिए। इससे निकलने के लिए आपको बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। कभी भी किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी किसी की गरीबी के समय हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त है जनाब किसी के चेहरे नहीं भूलता, अर्थात सब को याद रखता है। आप किसके गरीबी के समय हंसे हैं, तो वक्त भी ऐसा आएगा कि लोग आपकी भी गरीबी पर हंसेंगे। तो आप किसी की भी गरीबी पर, मजबूरी का मजाक न उड़ाएं, नहीं तो समय ऐसा भी आएगा कि आपका भी लोग मजाक उड़ाएंगे, तो वो समय जो है बड़ा ही कष्टदायी होगा, आपको बहुत ही बुरा लगेगा। तो अपने आप को थोड़ा सा सचेत करिए। आप बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अपना जो है रिस्पॉन्स, अपनी जिम्मेदारी, अपना जो है कर्तव्य आप कभी ना भूलें, यही सही मतलब है, ठीक ना। एक बात जो हमने बताया आपको कि पढ़ाई ही सब कुछ है, इतना जान लीजिए। एक बार आप पढ़ लिए तो उसके बाद आप चाहे जो करो, जरूरी नहीं कि आप पढ़ करके जो है कोई जॉब ही करो, गवर्नमेंट जॉब ही करो, ऐसा नहीं। पढ़ने के बाद जब आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सक्सेसफुल इंसान बनते हैं, इतना आप समझ करके चलिए।
तो बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। आप अपना जो भी काम है वो भी आप साइड में करके चलिए और ये भी आप लोग कंटिन्यूअस रखिए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। तो बस आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे इसी चैप्टर को भी प्रोसीड करेंगे। अगला चैप्टर हमारा आगे क्या, अगला टॉपिक क्या होने वाला है इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसमें बात होगी, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर पढ़ेंगे और उसके बाद डिग्री पढ़ेंगे। क्या डिग्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद ये पढ़ेंगे कि ये लीनियर है, क्या लीनियर है, लीनियर या नॉन लीनियर, लीनियर या नॉन लीनियर। तो ये चीजें हमको आपको ध्यान देना है। अगला लेक्चर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये हमारी आगे क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में इसमें बात होगी। किस क्लास में भैया, ये नेक्स्ट डे का टारगेट है, नेक्स्ट डे, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, आप बिल्कुल मत मिस करिएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।